हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप वशिष्ठ। दोस्तों, आज भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 26,000 को पार कर चुका है और इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन किया हुआ है। और यह लॉकडाउन हमारे लिए कैसे एक वरदान साबित हो रहा है, आज मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित 30 शहरों में से 22 शहर भारत के हैं और जहां का प्रदूषण स्तर खतरनाक से भी ऊपर है। दोस्तों, यह कितना खतरनाक है, आइए पहले हम इसको जानते हैं। एयर पोल्यूशन के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि यह गैसेस की वजह से होता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस। और एक इसका रीजन होता है ये पार्टिकल पॉल्यूशंस की वजह से होता है, जैसे कि PM10, PM2.5। जैसे PM2.5 पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, और PM10 पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। अब ये माइक्रोमीटर कितना होता है, इसको समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि एक बाल की चौड़ाई लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है। तो यानी कि एक बाल जितनी चौड़ाई में PM2.5 के 40 पार्टिकल्स आ सकते हैं। दोस्तों, पॉल्यूशंस की वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां होती हैं, जैसे स्ट्रोक्स, लंग्स कैंसर, हार्ट की डिजीज़। और अगर WHO की एक रिपोर्ट की माने तो हर वर्ष 70 लाख लोग की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, यानी समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। लॉकडाउन की वजह से शहरों में प्रदूषण का स्तर गिरा है और शहरों की हवा साफ हुई है। अब यह कितनी गिरी है, इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी CPCB। अब यह कैसे बताता है, तो दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर ऊंचाई की जो शेप बनेगी उसको बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर। उसके अंदर कितने माइक्रोग्राम्स ये पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, जो प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं, यह कितने हैं, यह तय करते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना है। तो दोस्तों, CPCB ने जो चार्ट बनाया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यह 0 से 50 के बीच में होता है गुड, 50 से 100 के बीच में होता है मॉडरेट यानी नॉर्मल, और 50 से 150 के बीच 100 से 150 के बीच में यह होता है अनहेल्थी। लेकिन यह अनहेल्थी उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को पहले से दिल या फेफड़े से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, ठीक कोरोना वायरस की तरह। जैसे कोरोना वायरस के किसी पेशेंट के कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या फिर लंग्स या हार्ट से रिलेटेड पहले से अगर कोई बीमारी है तो वह रिकवर नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स की वजह से भी यही होता है कि जब इनका लेवल 100 से 150 पर क्यूबिक मीटर से ऊपर जाता है तो यह उन लोगों के लिए अनहेल्थी हो जाता है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए यह होता है 150 से 200 के बीच में, और 200 से 300 के बीच में यह होता है वेरी अनहेल्थी, यानी कि सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक। और 300 से 500 के बीच में होता है हजार्डस, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक। इससे ऊपर कैंसर जैसी, लंग्स कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो जबकि भारत में यह 999, 2000 इतना तक भी चला जाता था। तो सोचिए लॉकडाउन की वजह से हमें कितना ज़्यादा रिलीफ मिला है कि यह कितना नीचे आ गया है। फिलहाल यह ज़्यादातर शहरों में 100 के आसपास है। तो दोस्तों, सोचिए यह लॉकडाउन की वजह से हमें कितना बड़ा एडवांटेज मिला है, कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस चीज़ के लिए कि हमारे जो पॉल्यूशंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती वो फिलहाल नहीं होंगी, और पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है, हवा बहुत ज़्यादा साफ़ हुई है। दोस्तों, पहले जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ऊपर जाता था तो ऑड इवन जैसी स्कीमें लाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया जाता था। जो इसेंशियल कमोडिटी यानी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको छोड़ करके जो ट्रक शहर में आते थे उनको रुकवा दिया जाता था। सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ को शहर से बाहर जाने के लिए बोला जाता था, उनकी एक्टिविटीज़ को रुकवा दिया जाता था। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से अपने आप ही शहर की हवा साफ़ हो गई है, जिससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया है, लोगों के रहने लायक मौसम बन गया है और इन सभी चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपने घर पर रहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्टे सेफ, स्टे होम। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाना, और जब भी बाहर जाएं तो आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें अपने फ़ोन में और उसका ब्लूटूथ ऑन रखें अपने घर से जब भी बाहर जाएं, और फेस को कवर करके रखें और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली चीज़ों का सेवन करें। धन्यवाद।